राधे राधे। शालिग्राम भगवान की जय। तुलसी मैया की जय। तो हमने छठा अध्याय में यही जाना कि तुलसी महारानी को देवताओं ने प्राचीन काल में निर्माण किया था और सबसे पहले ऋषि मुनि ने ही पूजा की थी ये तुलसी मैया का। और जो लोग कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं एवं संसार में सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं, सारे रोगों को नाश करने वाला, पापों को नष्ट करने वाला, मनुष्य को श्रेष्ठ बुद्धि देने वाला, धन आदि का साधन, मुक्ति और कोई उत्तम व्रत संसार में नहीं है जो कि कार्तिक महत्व का इतना बड़ा फल और पुण्य होता है। तो चलिए आज 7वां अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। और पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़ कि कैसा लगा, और शेयर ज़रूर करिएगा। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। 7वां अध्याय स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो नारद जी बोले कि हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वाले के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में मतलब विस्तार में बताता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक मास का व्रत करता है वह सब तरह के मांस, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग ना करें। यह व्रत करने वाले दूसरों को अन्न ना ग्रहण करें, किसी से दोष ना करे तथा तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा ना करे। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा ना करे। यह व्रत करने वाला दान, तिल, पकवान, पका हुआ भोजन ग्रहण ना करे, चुगली, निंदा ना करे, किसी भी जीव का मांस छूना, पान में चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा जूठे अन्न का प्रयोग ना करें। बकरी, गाय तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध कभी भी प्रयोग में ना लावें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचांग, बहुत छोटे घड़े का पानी एवं केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न प्रयोग करें। कार्तिक मास में व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहें, पृथ्वी पर सोवे और दिन के चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करें। वह केवल नरक चतुर्दशी को तेल लगा सकती हैं, अन्य तिथियों में बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास को व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को बिल्कुल प्रयोग में ना लावें। लौकी, मट्ठा, काशी फल मतलब सीताफल, तारबूज इन सब वस्तुओं का कार्तिक मास का व्रती बिल्कुल सेवन ना करें। जो कार्तिक मास का व्रत करते हैं उनको ये चीज़ सेवन नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म वाली स्त्री से चंडाल, पापी, ब्राह्मण, द्रोही और नास्तिक से बिल्कुल बातचीत ना करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करें और उपयुक्त नियमों का पालन करें। कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य प्रतिपदा को कोहरा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरूनी, स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी में बेल, षष्ठी में तारबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी और एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को साग यह वस्तु प्रयोग ना करें। ये सारी चीज़ खाने को जो सब्जी सब बताया गया है वो सब चीज़ नहीं करना है। जो कार्तिक महत्व जो कार्तिक नहाते हैं उनके लिए। आंवला का प्रयोग रविवार को ना करें। व्रती यदि इन सागों को कोई साग सेवन करते हैं मतलब कोई भी साग बनाना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले ब्राह्मण को देकर खाएं, यही विधान है। माघ मास के व्रत के लिए भी यही है। देवोत्थान एकादशी पूर्वोक्त विधि से अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करें। इससे विधिवत करने वाले मनुष्य को देखकर यम के दूत इस प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह को गरजने से हाथी भाग जाता है। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जिसने भी यह यज्ञ वह 1000 की संख्या में किए जाने पर उसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यह करने वाले मनुष्य तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक मास के व्रत करने वाली प्राणी सीधा वैकुंठ को जाता है। जिस प्रकार राजा की रक्षा
उसकी अंतरत करते हैं। उसी तरह कार्तिक मास का व्रत करने वाले रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य जहाँ नहीं भी रहता वहीं पर उनकी पूजा होती है, उनकी यश होता है। उस स्थान पर जहाँ की वह रहता है भूत पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाते। विधि सहित कार्तिक मास का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्य का वर्णन श्री ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। यह व्रत संपूर्ण पापों को नाश करने वाला है, पुत्र पौत्र और धनवान को धन बढ़ाने वाला है। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। 7वां अध्याय पूरा हुआ। और फ्रेंड्स फिर